नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी ऑफिशियल पर। फिर से आज की इस जीके वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी अनुसूची में संविधान के तहत मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध की गई है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में संविधान में जो है भाषाएं जो हम सूचीबद्ध की गई है और कुल 22 भाषाएं इसके अंदर है। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? दोस्तों भारत की संसद में जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यगण शामिल होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान की धारा 360 का संबंध है। दोस्तों भारतीय संविधान में धारा 360 जो दी गई है उसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 275, ऑप्शन सी, जिसके तहत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 7, भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, फजल अली। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समादेशों रिटों में से कौन सा व्यक्तिक स्वतंत्रता के प्रति बचाव के लिए है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बंदी प्रशिक्षण लेख व्यक्तिक स्वतंत्रता के बचाव के लिए है। हैबिस, इसको हैबिस कॉर्पस बोलते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी जो है निर्विरोध जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ए, शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, बाकी सभी कहीं न कहीं से लिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, शून्यकाल। प्रश्न नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के लिए वांछित निर्वाचक मंडल की विशेषताएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित की गई है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 के अंदर ये सब व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के लिए जो निर्वाचन मंडल है वो किस प्रकार से होगा, ये सब 54 में दिया गया। प्रश्न नंबर 12, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों पहले क्वेश्चन में भी हमने इसको कवर किया था। तो दोस्तों इसमें जो है हमारी जो 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को किसने प्रभावित किया? तो सही जवाब ऑप्शन बी, जर्मनी का वाइमर संविधान। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 13। प्रश्न नंबर 15, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्यतः कितनी अवधि में होते हैं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 महीने के अंदर जो चुनाव करने आवश्यक होते हैं, 6 मंथ्स। और हमारा 16वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद किसके द्वारा निर्णित होता है? तो दोस्तों अगर भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित कोई विवाद हो जाता है उसको जो है सोल्व करने का, उसको हल करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन सी हमारा सही है।
तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।